किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी। आपको पीछे जो ऑर्चर्ड दिख रहा है ये हाई डेंसिटी मैंगो का ऑर्चर्ड है। जब हम ऑर्चर्ड की बात करते हैं आम की, तो कहीं ना कहीं आम में जब हाई डेंसिटी हम ऑर्चर्ड लगाते हैं तो जो प्रूनिंग मैनेजमेंट है और ट्रेनिंग जो हम पौधों को एक देते हैं प्रॉपर, वो बहुत ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप हमको ये चीज़ समझनी होगी कि किस तरह हम मैंगो जब प्रूनिंग स्टार्ट करते हैं या पौधे को एक ट्रेनिंग देने का काम करते हैं तो किस तरह से हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, किस समय में हम प्रूनिंग करें, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। लगातार किसानों की हमेशा डिमांड रही कि आम की प्रूनिंग का एक पूरा वीडियो बनाएं, तो आज आपको ध्यान से दिखाएंगे कि किस तरह से प्रूनिंग करते हैं। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग क्या कॉन्सेप्ट है आम की प्रूनिंग का, इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। आम में हमेशा आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि दो तरह की किस्में होती हैं जो कि अल्टरनेट में वैरायटी देती हैं, जो अल्टरनेट आपको फ्रूट देंगी, एक साल फल देंगी, एक साल फल नहीं देंगी। उस कंडीशन में हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने तक तो हम ध्यान देते हैं, उसके बाद उसको रेगुलर बहुत ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करते। ऐसी शाखाएं जो आपस में लड़ती हैं, उस तरह की शाखाएं हम रिमूव करते हैं। अगर आपकी जो वैरायटी है जो आप लगा रहे हैं, जैसे हम मल्लिका, आम्रपाली, अंबिका, पूसा, निमा, दूसरी कलर्ड वैरायटी की जब हम बात करते हैं, उस केस में हम जब रेगुलर एक अच्छी प्रूनिंग करते हैं तो एक आपकी कैनोपी भी अच्छी बनती है और जो आपकी फ्रूटिंग है वो भी अच्छी होती है। अब दो चीज़ें आपको इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है। आपको मैं दो चीज़ें समझाऊंगा कि प्रूनिंग में आपको किस तरह से आपको ध्यान देना है। इस तरह से आप जब भी एक ब्रांच को देखेंगे तो आपको दो तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। मैं आपको इसको क्लियर एक चीज़ दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगी कि किस तरह से हम प्रूनिंग करते हैं। स्टार्टिंग में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन में जब भी हम जाते हैं, जो आपकी वैरायटी है, कोई भी किस्म आप लगाते हैं, उसमें 2.5 फुट तक का जो आपका तना है उसको खाली रखना है। उसके बाद आपका ब्रांच का अरेंजमेंट रखना है। दूसरी चीज़, आपको दो चीज़ों का ध्यान देना है। एक तो इस तरह से आपको मैंगो की टहनियों में एक रिंग स्ट्रक्चर ये है, एक रिंग स्ट्रक्चर ये है। इस तरह से आपको रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और आपको अलग अलग ऐसे अलग अलग स्टेप आपको रिंग के देखने को मिलेंगे। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी आप इस स्ट्रक्चर में रिंग के ऊपर इस तरह से कट लगाते हैं, रिंग के ऊपर कट लगाएंगे तो आपको जो ब्रांचेस निकल के आएंगी वो इस तरह से कुछ दिखेंगी आपको, जो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक ही पॉइंट से आपको 4-5 ब्रांचेस उस रिंग के ऊपर से निकल के आती हैं अगर आप रिंग के ऊपर कट करते हैं। ऐसी जो भी शाखाएं निकलती हैं ये लगभग आपको सारी ही फल देने वाली शाखाओं में कन्वर्ट होती हैं और इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये नीचे की तरफ झुकने की प्रवृत्ति होती है। स्टार्टिंग में हमको क्या ध्यान देना है, इस जस्ट रिंग के आपको नीचे कट देना है, एक दो बड छोड़ के, जिससे हर पत्ती के कोने से आपको ब्रांच निकल के आएगी। ये ब्रांच हमारा कैनोपी स्ट्रक्चर बनाने में मदद करेगी। अब इसको आपको कैसे समझना पड़ेगा, जनरली हम जब भी कैनोपी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जो आपका 45 से 60 का एंगल हम मेंटेन करते हैं ब्रांचेस का, वो एंगल स्ट्रॉन्ग एंगल होता है और 8-10 साल के बाद कैनोपी अगर बहुत ज़्यादा ब्रांच का लोड होने के कारण, उनके एंगल आपको चौड़े होने के कारण, प्रॉपर ब्रांच सेटअप होने के कारण, वो आपका जो ब्रांच का स्ट्रक्चर है वो एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर डेवलप होता है। एक इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टार्टिंग में जब पौधे की कैनोपी बना रहे हैं, लगभग 2 या 3 साल तक तो सारे कट आपको देना है रिंग के जस्ट नीचे। तो इन पत्तियों के कोने से ब्रांचेस निकलेंगी जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाने का काम करेंगी। एक बार आपकी कैनोपी डेवलप हो जाए तो ज़्यादातर हम जो कट देते हैं, अगर अच्छी ब्रांचेस, अगर हमको अच्छे जो फ्रूट के और इसके बंच बनाने हैं तो जस्ट रिंग के ऊपर कट देते हैं, तो उससे जो आपकी शाखाएं निकल के आएंगी, एक ही पॉइंट से आपको कई तरह की इस तरह से शाखाएं निकल के आएंगी, जैसे आपको दिखाऊंगा। एक ही पॉइंट से ऐसी शाखाएं जो एक ही पॉइंट से 4-5 निकल के आती हैं, ये फ्रूट देने वाली शाखाएं होती हैं, जो कि अगर आप कैनोपी स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए मेंटेन करेंगे तो ऐसी शाखाएं झुकने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो आपकी जो कैनोपी होगी, इस तरह से आपकी कैनोपी झुकती चली जाएगी, सिंगल ब्रांच इस तरह से आपकी मेंटेन कैनोपी में होती चली जाएगी। आपको और अच्छे से दिखाना चाहूँगा, इस तरह से हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं, एक ही पॉइंट से आपकी 4-5 शाखाएं निकल के आ रही हैं। ये सारी शाखाएं आप देख रहे होंगे, इसमें से फ्लावर बंच निकल के आया है, जो आपका फ्लावरिंग का स्टॉक है वो निकल के आया, जिसमें फल लगता है। तो ज़्यादातर ये फ्रूट देने वाली शाखाओं में कन्वर्ट होते हैं।
ऐसी शाखाओं में आपको बहुत ज़्यादा नोड दिखाई नहीं देंगे, जिससे बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग निकलने की हैबिट नहीं होती। ये शाखाएं फ्रूट देने वाली होती है। अगर ऐसी शाखाएं जो रिंग के ऊपर से निकल के 4-5 आ रही हैं, अगर आप इसको कैनोपी मैनेजमेंट के लिए रखेंगे तो आपका स्ट्रक्चर इस तरह से झुकी हुई शाखाओं वाला स्ट्रक्चर बनाएगा, जिससे कैनोपी आपकी कमजोर रह जाती है। तो स्टार्टिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपका 2.5 फीट का स्टेम हो गया, आप यहाँ देखेंगे अगर कैनोपी में इस तरह से 2.5 फीट का आपने स्टेम मेंटेन कर लिया। उसके बाद इस पत्तियों के कोने से निकलने वाली जो ब्रांचेस हैं वो आपने चारों तरफ मेंटेन कर ली। उससे निकलने वाली जो आपकी शाखाएं हैं फिर उसको 1 फीट रख के फिर आपने उसको रिंग के नीचे कट लगा दिया। उसके बाद इस तरह से जब आप चारों तरफ कट लगाते चले जाएंगे तो एक ब्रांच से 2 या 3 ब्रांच आप सेलेक्ट कर लेते हैं हर साल। तो इस तरह से आपको सीजन वाइज प्रूनिंग आपको करना होता है। ये तो था कि हम मैंगो में कहाँ कट लगाएं। मैंगो में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि मैंगो में जो आप प्रूनिंग स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे वो ओपन सेंटर रखेंगे। लीडर आपका बीच का हम बढ़ने नहीं देते, क्योंकि धूप और प्रकाश अच्छे से पहुंच पाए। एक तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात आती है प्रूनिंग हम करेंगे कब। अगर आपने जुलाई में लगा दिया है और प्रूनिंग स्ट्रक्चर या हमारी ब्रांच की ग्रोथ बहुत अच्छी है तो आप कट लगाएंगे जुलाई में लगाने के बाद फरवरी में एक कट दे देंगे, जिससे आपकी कैनोपी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प होगी। ये मैं स्टार्टिंग में पौधों की बात कर रहा हूँ, जब आप कैनोपी बन रहे हैं, हम किसी तरह का फल या फ्रूट लेने की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपने फरवरी के अंदर पौधे, फरवरी मार्च के अंदर पौधे लगाए हैं आम के, तो आपने पहला जो कैनोपी के लिए कट देना है वो आपको जुलाई के अंदर देना है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कैनोपी के कट और टाइमिंग का ध्यान रखना है। जब आपके पौधे बड़े हो जाते हैं उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि तुड़ाई के तुरंत बाद आप कटिंग कर दें। कटिंग में 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इस तरह से अगर आपकी एक ही पॉइंट से बहुत सारी आपकी ब्रांचेस निकल के आती हैं तो आप देखोगे कि कई शाखाएं ऐसी होती हैं आपस में, कुछ तो मोटी होंगी कुछ पतली रह जाएंगी। तो हर साल जो आपकी कमज़ोर शाखा है वो आप उसको हटा दें, जिससे आगे वाला जो बंच आए वो स्ट्रॉन्ग बंच आए। और नीचे जो शाखाएं इन गुच्छों के छुपी हुई होती हैं उन पर डायरेक्ट धूप नहीं लगती, तो ये शाखाएं भी क्या होती हैं, आपका प्रोडक्शन अच्छा नेक्स्ट ईयर नहीं दे पाती। एक तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, कभी भी आप हार्वेस्टिंग करने के बाद, जब भी आप हार्वेस्टिंग कर लें तो एक सिंपल प्रूनिंग का फंडा है कि आप प्रूनिंग, आपको एक सिंपल प्रूनिंग है कि ये मैंगो में प्रूनिंग में काउंट होता है कि जहां से आपका ये फ्लावर का बंच लगा हुआ है उसको आपको रिमूव जरूर करना इस तरह से, क्योंकि जब तक आप इसको रिमूव नहीं करेंगे यहां से आपका जो फुटाव नहीं लेगी, जो ब्रांच है उसमें फुटाव नहीं आएगा, इसमें ग्रोथ नहीं आएगी और नेक्स्ट ईयर के लिए और अच्छी ब्रांचेस नहीं बन पाएंगी। तो इन 2-4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। समय कब है, रिंग के ऊपर कट, रिंग के नीचे कट, 2 तरह से आपको मैंने बताए। इस तरह से जब आप रेगुलर कैनोपी स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं तो 2.5 फुट का नीचे तना, उसके बाद 1-1 फीट की ब्रांचेस आप स्ट्रेंथ की चारों तरफ मेंटेन कर लेते हैं। उसके बाद जब आप रिंग के नीचे कट देते पत्तियों के कोने से फिर 2-2, 3-3 ब्रांचेस सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से एक 3-4 लेवल तक हम ब्रांचों का सिलेक्शन कर लेते हैं और एक चारों तरफ अच्छी आपको कैनोपी देखने को मिलती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। फिर से एक बार आपको बताऊंगा, इस तरह से जो आपके फ्लावर स्टॉक यहाँ पे लग रहे हैं इनको आपको रिमूव करना है, क्योंकि ये आप रिमूव करेंगे हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद। आपको यहाँ कट नहीं देना है, सिंपल हटाना है, जिससे यहाँ से जो बड निकल के आएंगी उसमें बहुत सारी आपको ग्रोथ और अच्छी आपको फ्रूटिंग ब्रांचेस देखने को मिले जो रिंग के पास से निकल के आएंगी जैसे आप ये बंच रिमूव करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपको हेल्प हो जाती है कि आपकी जो ये वाली है जहाँ पे बड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ से आपको बहुत सारी शाखाएं निकल के आएंगी। नेक्स्ट ईयर वो मैच्योर होंगी और एक अच्छा प्रोडक्शन देंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे मैंगो में तो हमेशा आपको मैं सलाह दूंगा, जैसा इस तरह से आप ऑर्चर्ड में देख रहे हैं, प्रॉपर आप इसमें मल्चिंग का उपयोग करें, जिसमें हम वीड मैट यूज़ करते हैं 100 GSM या 110-120 GSM हम यूज़ कर सकते हैं वीड मैट का। दूसरा है ड्रिप में अच्छे से जाएं। स्टार्टिंग से आप पौधे में ड्रिप जरूर लगाएं, जिससे एक पौधे का स्ट्रक्चर और अच्छी खुराक पौधे को मिल पाए, तब आपको एक अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। एक ये सिंपल सी जो चीज़ थी कि मैंगो प्रूनिंग में कई लोगों की डिमांड थी कि मैंगो प्रूनिंग पे वीडियो बनाइए, तो एक ज़बरदस्त आपको ये जो टेक्नोलॉजी है ये सीखनी पड़ेगी अच्छे उत्पादन के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए। दूसरा एक विशेष ध्यान रखना है, इसके साथ मैं कवर करूंगा कि आपको फ्रूट की बैगिंग अच्छी तरीके से करनी है। आप कलर्ड मैंगो लगा रहे हैं तो आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा देना पड़ेगा नॉर्मल जो वैरायटी है, क्योंकि उनकी साइज और वो सारी इंप्रूवमेंट अच्छी होती है।
तो नॉर्मल हमारी ट्रेडिशनल वैरायटी से जो लेट वैरायटीज पे न्यूट्रिशन बहुत अच्छा देना पड़ेगा, तब आपको एक अच्छी कैनोपी देखने को मिलेगी। एरिया के हिसाब से, सॉइल की फर्टिलिटी के हिसाब से या आपके कंडीशन के हिसाब से हम पौधों की जो दूरी है, पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी अलग अलग रख सकते हैं। उसके बारे में एक विशेष चर्चा हम आगे नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे कि किस तरह से किस दूरी पे कौन सा पौधा लगाना है, कौन सी किस्म लगानी है और आप कहाँ से कौन सी किस्म लें। अगली वीडियो में इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि मैंगो में प्रॉपर प्रूनिंग करते हुए अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी अपनाते हैं तो एक अच्छा मुनाफा होगा, क्वालिटी आपको फूड प्रोडक्शन मिलेगा और आपको एक अच्छा उत्पादन और अच्छी कमाई देखने को मिलेगी। धन्यवाद। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको फिर से बताना चाहूँगा कि कभी भी कटिंग के बाद आपको जो इंजरी वाला पार्ट है, जहाँ आपने कटिंग दे दी, वहाँ आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट लगाएं। अगर आपने बहुत मोटे कट दिए हैं या कोई टहना आपका या कोई ब्रांच टूट गई है तो वहाँ पे आप इस तरह से, अगर इस तरह से आप देखेंगे, अगर आपने प्रॉपर इसको पेस्ट नहीं किया कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से तो इस तरह से ब्लैकनिंग होने लगती है और यहाँ से पौधा खराब हो जाता है। लास्ट ईयर की इस तरह से जो ब्रांचेस हमने रिमूव की थी, आपको दिख रहा होगा कि प्रॉपर स्टिकर के साथ, स्टिकर के अगर सिंपल अगर हम बात करें, जो आपका चिपको या DDL आता है, जो फेविकोल पतले वाला आता है, उसके साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट मिला के पेस्ट बना के यहाँ पे लगा सकते हैं। नॉर्मली प्रूनिंग जैसे भी आप अलग अलग ब्रांचेस की प्रूनिंग करते हैं या इस तरह से जो फ्लावर ब्रांच हटाने के बाद 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पूरे बाग में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर दें। ध्यान रहे, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कम से कम आप प्रूनिंग के बाद 15-15 दिन में 3 बार जरूर करें, जिससे बाग में आगे की जो बीमारियां और सारी चीज़ों से आपको निजात मिल जाए। ये कंप्लीट वीडियो आपको मैंगो प्रूनिंग के बारे में बताया गया और आप इस चीज़ का ध्यान रखें, एक अच्छा उत्पादन लें और पौधे को अच्छी सेहत के साथ एक अच्छी आमदनी लेने का काम करें। धन्यवाद।